हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कैलकुलेट द pH of 0.1 मोलर Na3A ऑफ सॉल्यूशन, जो कि एक सॉल्ट है, ट्राई बेसिक एसिड है H3A. उसका assume only first step hydrolysis to be significant. given है Ka1, Ka2 and Ka3 value for H3A which are 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 7 and 10 to the power minus 9 respectively. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखिए, ये जो सवाल है ना, ये आपके पास पीएच कैलकुलेशन से है, क्योंकि आपको पूछा ही गया है पीएच कैलकुलेट करने के लिए. तो पीएच कैलकुलेशन का सवाल है और पीएच कैलकुलेशन किसका है? तो एक ऐसे सोल्यूशन का होगा, एक सॉल्यूशन का होगा पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जो कि होगा ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट. वीक पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट एसिड का सॉल्ट होगा किसके साथ? विद स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब किसी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, उसके लिए जो पीएच कैलकुलेशन होगा, उससे ये सवाल हमसे पूछा गया है. अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं कि पीएच कैलकुलेशन करेंगे कैसे. इसमें लेट्स से कि हमारे पास एक पॉलीप्रोटिक एसिड है HXA हमारे पास पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट है. अब अगर पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट है तो इससे बच्चों एनायन कौन सा मिलेगा हमें? फाइनली एनायन मिलेगा हमें AX माइनस, है ना. फाइनली हमें यही एनायन मिलेगा, जितने भी स्टेप ऑफ डिसोसिएशन हो उससे हमें फाइनली यही मिलेगा, AX माइनस. तो आपके पास जब ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपके पास एक पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट है HXA, वहां से एनायन मिल रहा है आपके पास AX माइनस फाइनली, तो उसके लिए जो पीएच का इक्वेशन होता है, जो पीएच कैलकुलेशन का इक्वेशन होता है, वो होता है 1/2 इंटू PKW, वेयर KW इज द वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट. जो KW की वैल्यू होगी वो 10 टू द पावर माइनस 14 होती है और PKW की वैल्यू जो होगी वो 14 होगी. अब यहाँ पर आप देखें, जो कैच पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पे आपको PKAX लेना है. X वाला कौन सा? मतलब ये जिस स्टेप में जो है ना आपको AX माइनस आयन मिलेगा, वही वाले स्टेप का आपको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लेना है, और साथ में log C, जहाँ पे C विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, इतना हमने जान लिया. अब हम चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. अब देखो, पहले तो बच्चों ये देख लो कि जो आपके पास हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा इस गिवन क्वेश्चन में, यहाँ पर जो आपके पास सॉल्ट है वो हाइड्रोलिसिस कैसे हो रही होगी. अब जैसे मान लीजिए, पहले आपसे बोला गया ना कि पहले स्टेप को ही सिग्निफिकेंट मानना है, तो देखो पहले स्टेप में जो हाइड्रोलिसिस हो रही है वो कुछ इस तरीके की हाइड्रोलिसिस हो रही होगी, जहां पे ये बन रहा होगा Ha2 माइनस प्लस OH माइनस बन रहा होगा, और इसके लिए हम डिफाइन करेंगे KH1. ठीक है, इसके लिए हम जो है डिफाइन करेंगे KH1. सिग्निफिकेंट फिगर होता है ये वाला. वैसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे फॉलोइंग आपके पास स्टेप्स होंगे हाइड्रोलिसिस के, उनका सिग्निफिकेंस कम होता जाएगा, क्योंकि जो आयंस जनरेट होंगे ना, जो आयंस इस केस में जनरेट हो रहे हैं, जैसे HA2 माइनस जो जनरेट हो रहा है, ये कंपनसेट करेगा उसके फॉर्मेशन को, दूसरे वाले के फॉर्मेशन को ये कंपनसेट करेगा. आप देखो यहाँ पे अगला स्टेप क्या होता है, 2 माइनस HA2 माइनस, यहाँ पे वाटर दे दोगे तो ये फिर से आपको क्या बना देगा, ये बना देगा H2A माइनस प्लस OH माइनस. इसके लिए जो डिफाइन होगा KH2 की वैल्यू डिफाइन होगी. उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस का, वो होगा H2A माइनस प्लस वाटर, दैट विल बी गिविंग यू H3A प्लस OH माइनस. इसके लिए आप KH3 की वैल्यू डिफाइन करते हैं. हमें बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ यही वाला स्टेप सिग्निफिकेंट है, और यही वाला सिग्निफिकेंट होता ही है क्योंकि अगले जो स्टेप्स होते हैं उसमें जो सप्रेशन हो जाता है आयंस के फॉर्मेशन का ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट. ये बात आपको समझ में आ रही होगी. अब चलिए हम जो हमारे पास गिवन है एनायन, उसके लिए देख लेते हैं. अब देखो, जो हमारे पास एनायन बच्चे गिवन है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे. देखो H3A से हमारा पहले तो बनेगा H2A माइनस प्लस H प्लस. इसके लिए हम डिफाइन करेंगे KA1 की वैल्यू. उसके बाद ये H2A माइनस जो है वो वापस से डिसोसिएट करेगा, ये बनाएगा HA माइनस प्लस H प्लस.
इसके लिए हम डिफाइन करेंगे Ka2 वैल्यू, और लास्ट में हमारे पास Ha माइनस वापस से डिसोसिएट करके बनाएगा A3 माइनस, सॉरी यहाँ पे A-2 हो जाएगा, ये 2 माइनस होगा, यहाँ पर बन जाएगा फिर H प्लस। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम Ka3 वैल्यू। अब देखो हमारे पास इस आयन की बात कर रहे हैं ना, यही आयन चाहिए हमारे पास, यही तो सॉल्ट में भी गिवन है हमारे पास Na3। अब अगर Na3A जो है वो डिसोसिएट करेगा बच्चों, तो ये किस चीज में डिसोसिएट करेगा, 3 सोडियम आयंस प्लस A3 माइनस आयंस, है ना, ये इस चीज में डिसोसिएट करेगा सॉल्ट। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे Ka(x) की जगह पे वो Ka3 की वैल्यू रखेंगे। अब आइए इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूशंस कर लेते हैं हम, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब pH का फॉर्मूला यूज करते हुए सब्सटीट्यूशन करते हैं। देखिए pH का फॉर्मूला हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे pH का फॉर्मूला देखा हमने हाफ इंटू pKw प्लस pKax, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, pKa3 हो जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन, और लॉग C की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 0.1 मोलर गिवन है। अब आ जाइए इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हाफ pKw की वैल्यू मैंने आपको बताया कि 14 होती है, क्योंकि देखो क्योंकि Kw की वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर माइनस 14 है, 10 टू द पावर माइनस 14 है, इसीलिए pKw जो होगा वो होगा 14. Why? Because pKw will be minus log of Kw, and from there we can find out pKw is equals to 14. Ka3 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, ये भी कितनी हो जाएगी। अब देखो pKa3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो pKa3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ Ka3, और Ka3 की वैल्यू आपको गिवन है 10 टू द पावर माइनस 9, तो उस वैल्यू को यहाँ पे आप रख दो माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको 9, तो यहाँ पे हम माइनस ये हो जाएगा प्लस 9, राइट, दिस वन इज प्लस, राइट, pKw प्लस ये ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सही दिया, यहाँ पर भी सही दिया। अब प्लस कर देते हैं लॉग कॉन्सेंट्रेशन 0.1। अब आप इन सारी वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 11, एंड दैट इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो आपके पास गिवन सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका pH होगा 11 के बराबर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर which was required for this question. I hope you understood this question. All the very best.